बताते चले कि रानीपुर हरिद्वार के रहने वाले एक व्यक्ति ने हरिद्वार पुलिस में तहरीर दी कि उसकी माता संगीता और उसके पिता चरणजीत सिंह इलाज करने के लिए विकास नगर एक हकीम के पास सर्दियों में गए थे। लेकिन जब से वह हरिद्वार रानीपुर अपने घर पहुंचे तब से वह मुस्लिम टोपी लगा रहे हैं और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वहीं जब यह बात उनके पुत्र को पता चली तो उसने रानीपुर हरिद्वार में एक मुकदमा पंजीकृत कराया। वहीं पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और विकासनगर की पुलिस हकीम मुफ्ती आदिल के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन मुफ्ती आदिल फरार है। वहीं बताया जा रहा है कि मुफ्ती आदिल धर्मगुरु भी है और हकीम का भी काम करता है। इसी को लेकर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी पुलिस को हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी उस हकीम को गिरफ्तार किया जाए। वहीं बताया जा रहा है कि हकीम ने शिकायतकर्ता के माता पिता को धन और जमीन का लालच देकर धर्मांतरण कराया है। दुर्भाग्य से विकास नगर के एक मौलवी के बारे में, उसे मौलवी कहा जाए या हकीम कहा जाए, हकीम का शायद काम करते हैं, उनका एक बहुत ही घृणित कृत्य प्रकाश में आया। हरिद्वार में उसके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें कहा गया है कि विकास नगर में रह करके जिसने मुकदमा दर्ज करा उसने दर्ज कर लिखा है कि उसके माता पिता को इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया गया। ये बहुत गंभीर बात है। उत्तराखंड में इस प्रकार के कृत्यों के लिए, कुकृत्यों के लिए जरा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी सरकार की। इन्हीं हरकतों के यही घृणित कृत्य तमाम सारे जिहाद के नाम पर हो रहे थे। इसी वजह धर्मांतरण के विरुद्ध हमें सख्त कानून भी लाना पड़ा हमारी सरकार को, राज्य सरकार को। और यह मामला प्रकाश में आया है। जैसे ही मुझे इस मामले की जानकारी हुई, चूंकि मुकदमा हरिद्वार में दर्ज हुआ, एफआईआर में कहा गया है कि विकास नगर में हकीम के पास इलाज कराने के दौरान उनके साथ ये दबाव डालने का, प्रलोभन देने का, लालच देने का काम ये वहां पर हुआ है। यदि कानून की बेसिक उसके दृष्टि से देखा जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार विकास नगर के पुलिस के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। इसलिए मैंने आज कोतवाली पुलिस को, एसएसपी देहरादून को कहा है कि बहुत सख्ती से इस केस की जांच हो, बहुत सख्ती के साथ इंटरोगेशन हो। केवल इस कृत्य को अंजाम देने वाला ही नहीं, बल्कि यदि कोई संरक्षण देने वाला है, कोई सहयोगी है, तो उनको भी बख्शा ना जाए। अभी मैं बहुत गार्डेड तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि पुलिस को बहुत सख्ती से जांच करने के लिए कहा गया, मैंने अपेक्षा की है। विकासनगर की पुलिस हरिद्वार पुलिस के संपर्क में है। संभवतः हरिद्वार पुलिस की टीम भी आज विकासनगर पहुंच सकती है।
फाइन डिटेल्स में जाने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है, वो पुलिस का काम है। लेकिन यदि लेस मात्र भी इसमें सच्चाई निकलती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई। आरोपी का नाम क्या है? क्या विकास नगर में भी सबूत मिला है कि उसके द्वारा यहाँ पे कोई कृत्य ऐसे किए गए हैं? जो रिपोर्ट में कहा गया है उसमें एक आदिल नाम के हकीम, जिसको कि उसके मुताबिक एक धर्म गुरु भी कहा गया है, उसके बारे में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसके पूरे बैकग्राउंड को, उसके सारे जो रसूख है सबको खंगालने के लिए कहा गया है, और जो धर्मांतरण कानून है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है, पुलिस को कहा गया है। और मैं फिर दोहरा करके कह रहा हूं, पूरे उत्तराखंड में इस अपराध के लिए, इस घृणित कृत्य के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है। रहा विकास नगर का सवाल, तो जमीन के नीचे भी यदि कोई तथ्य छुपाए गए हो तो उसे भी खोद के निकाल लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा ऐसे शख्स को। इतनी सख्त सजा, इतनी सख्त कार्रवाई इस केस में होनी चाहिए ताकि इस घृणित कार्य में लगे हुए किसी भी व्यक्ति की रूह कांपे।